हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आज का दिन? आज है 25 फरवरी 2025। मार्केट ने अभी भी बॉटम नहीं लगाया है। आप देखेंगे आपके सामने ज़्यादातर सेक्टर्स जो है नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। केवल और केवल वेरी वेरी फ्यू सेक्टर्स हैव गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग। लाइक मीडिया वॉज लिटिल पॉजिटिव, बॉटम्ड आउट. Auto has given a little bit positive breakout. FMCG is in continuation. कल इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था और आज सर्विस में ओपन इक्वल टू लो बना है. तो रियली हैव लाइक वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग. अगर आप निफ्टी की बात करें, गैप डाउन खुल के ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है, बट अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में क्या होने वाला है. और 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, छुट्टी होगी स्टॉक मार्केट की. So we'll have to wait and watch, right? But at the same time I would say कि अगर मार्केट में इतनी गिरावट है, लगातार है, कब तक रहेगी गिरावट? कितने समय तक रहेगी? अगर मार्केट गिरता जा रहा है, आप देखो कितने समय से गिरता जा रहा है. आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने गिरना शुरू किया था फ्रॉम 27 सितंबर और अब ऑलमोस्ट 27 फरवरी हो गई है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हो गए गिरते गिरते. और इट्स वन ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्पेल जब निफ्टी लगातार गिरी है और मार्केट बैंक निफ्टी इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में गिरावट आई है. सो मार्केट और कितना गिरेगा कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट एट द सेम टाइम स्टडी कंटिन्यू रहनी चाहिए. इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 स्टॉक्स की बात करूँ. उससे पहले मैंने आपके लिए जो एक कल वीडियो बनाया था जिसमें हमने RSI डाइवर्जेंस की बात की थी, उसको देखते हैं कि उसमें क्या हुआ. तो अभी अगर हमें वेट करना है, निपॉन नाम इंडिया में ब्रेकआउट नहीं आया, एमी ऑर्गेनिक में भी ब्रेकआउट नहीं आया, और आनंद राठी, लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम टुडे. तो ये जो पास्ट बैरियर अगर ये ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ जरूर दिखाई देगा. देन किर्लोस्कर ब्रदर्स, राइट, यहाँ पे भी आपको किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग में भी 640 के ऊपर एक अच्छा मूव देख सकते हैं. तो अभी मार्केट क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप कलेक्ट करके यहाँ पे स्टॉक्स को रख सकते हैं और जब भी ब्रेकआउट आएगा तब आप इनमें एंट्री ले सकते हो. आज मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं. पहला स्टॉक जो है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी अच्छा सा EPS है, कंपनी के पास डेट ऑलमोस्ट 0 है. पहले कंपनी को स्टडी कर लेते हैं. जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है VST इंडस्ट्रीज. 4,659 करोड़ की कंपनी है. पी बहुत नॉमिनल है, 19.2 पे. ROC इज 32.2 एंड ROE इज अबाउट 24.6. और अगर हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, तो दिस कंपनी इज बेसिकली इज अ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ सिगरेट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, राइट. सो इनके अगर हम की प्रोडक्ट्स की बात करें तो द कंपनी इज it's a leading cigarette manufacturer. The company is the 3rd largest player in the domestic cigarette market with a significant presence in West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, UP, and 8% market share based on the volume. Its cigarette brand total is among the top 10 brands in the industry, right? तो ये बेसिकली दे आर इनटू सिगरेट्स, जहाँ से इनका 69% बिजनेस आता है. अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको से 31% आता है. और अगर हम बात करें इनके जोग्राफिकल स्प्लिट की, तो इंडिया से 85% का रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से अबाउट 15% का आता है, राइट. और अगर हम बात करें इनकी जो पेरेंट कंपनी है, द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको विच होल्ड्स 32% स्टेक. अब आप इसके फटाफट एक बार क्विकली fundamentals देख लो. कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड ऑफ 4.98%. कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी and 3 years return on equity is 28.2%, and company has been maintaining a healthy dividend payout of 71.7%. तो कुछ कॉन्स भी हैं. इसने बहुत पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किए हैं और प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो विच इज अ डेफिनेटली रेड फ्लैग. एंड अर्निंग्स include another income of 155 crore and working capital days have increased 24 से 118 days पे आ गए. तो अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो देयर इज ग्रोथ इज लिटिल लो. मतलब दिसंबर 2021 में 329 करोड़ की थी. दिसंबर 2024 3 साल बाद केवल 369 करोड़ की ग्रोथ हुई है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं.
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 83 करोड़ से बढ़ के 136 करोड़ पे आ गया है। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं तो 2013 में इनकी सेल्स थी 669 करोड़, जो कि बढ़ के इस साल में हो गए 1424 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 180 से बढ़ के 306 करोड़ पे आ गए हैं। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो लगातार आप देखो 18, 19, 17, 19, दैट्स हाउ द ईपीएस इज। एंड डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 70% के आसपास इन्होंने हमेशा डिविडेंड दिया है। अब इनके रिजर्व्स की बात करते हैं तो अब देखो लगातार रिजर्व्स में ग्रोथ है और बोरोइंग्स इनकी जीरो है। फॉर एवर दे आर हैविंग जीरो बोरोइंग्स। Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, they are generating profit and they are having net cash flow as well. डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज बहुत नॉमिनल से हैं, 12 है। आरओसी की बात करें तो आरओसी में थोड़ा डिक्लाइन आया है और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे टैक्सेस जो है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर लेविड होते हैं। अब प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है बहुत कम है, विच इज़ लेस देन 50%, इट इज़ एट 32%। एंड द रेले इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैज़ अबाउट 23.45%, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड हैव अबाउट 8.28% एंड रॉथमन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज हैव अबाउट 0.43%। FIs की बात करें तो FIs आर बेसिकली इन्वेस्टेड एट अबाउट 1.98% और उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। DIs की बात करें तो DIs ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बिल्कुल एग्जिट हो चुके हैं। HDFC म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया और डिक्रीज़ किया है 6.8 से 1.24 पे। तो और उसके बाद अगर हम पब्लिक करें तो पब्लिक इसमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। पब्लिक भी तो समझदार है, राइट? तो पब्लिक क्यों अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है मैं आपको दिखाती हूँ। आपके सामने हम लगाते हैं VST इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं और आप देखो, आई वांट टू शो यू समथिंग कि कंपनी में अभी रिसेंटली एक स्प्लिट हुआ था, राइट? 11:1, वन स्टॉक हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 11 पार्ट्स। ऑलराइट, अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, 150 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है, राइट? और सो हियर ऑल्सो इफ यू गो बैक 150 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया हुआ है, राइट? एडजस्टेड अमाउंट जो है अब 13 रुपीज़ का हो गया। मतलब अगर 11:1 को हम देखते हैं तो 13.636 का इनका डिविडेंड हो गया पर शेयर, बिकॉज अब स्टॉक जो है स्प्लिट हो चुका है। 13 रुपये का स्टॉक है, तो अगर आपने सपोज इसके 100 क्वांटिटी ली होती तो आपको देना पड़ेगा कुछ रफली अबाउट 2,80,000 रुपीज़ और आपको डिविडेंड मिलेगा कुछ 13,000 का, विच इज़ नॉट अ बैड डिविडेंड। अब क्या है, ये कंपनी एक बॉटम लगा रही है, धीरे धीरे गिरते 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 कंपनी एक बॉटम लगा रही है, राइट? आप इसमें छोटी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और अगर ये और थोड़ा नीचे आपको मिलता है 265, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेस। या फिर और नीचे चला जाता है 231 पे आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। और एक जगह ये भी है जहाँ पे एक अच्छे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं इस स्टॉक में, विच इज़ 224, 200 के आसपास। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वैल्यू परचेज। आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। So this was the first stock that I wanted to keep on radar. The next stock that I have on my radar is Kaveri Seeds. So I'm not going to study the whole of it, but quick review कर लेते हैं। 5,088 करोड़ की कंपनी है, 17.4 का PE है, 21.8 का ROCE है, 20.3 का ROE है। This company is engaged in the production, processing and marketing of various high quality hybrid seeds, with keeping in mind that a lot of financial allocation has happened in the farmers, for farmers. तो इस कावेरी सीड्स को भी ध्यान में रखा जा सकता है, बिकॉज जो किसान है उसको काफ़ी सुविधा मिलेगी बीज खरीदने के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ reduced from 126 days to 79.6 days. अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स कैसी हो रही है। तो सेल्स बहुत माइन्यूट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो कुछ समय नेगेटिव रहने के बाद भी अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ईपीएस की बात करें तो बीच में थोड़ा सा नेगेटिव ईपीएस भी था इनका एक क्वार्टर में, बट there are some quarters like June quarters when the EPS is nice, positive and strong.
अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सेल्स इनकी 700 करोड़ से बढ़ के 1213 पे आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो धीरे 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 इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। 20% से बढ़ के 24% पे आ चुके हैं मार्जिन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 128 करोड़ से बढ़ के 305 करोड़ हो गए 11-12 साल के अंदर। और ईपीएस आप देखो लगातार इनका ईपीएस बढ़ रहा है, राइट। रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हो रिजर्व्स वेरी वेरी स्ट्रांगली दे आर बिकमिंग लार्जर एंड the borrowings are almost negligible, and cash from operating activity, they are generating good cash from operating activity, profits are there, and they do have a nominal amount of net cash flow. डेटर डेज की बात करें तो बहुत कम है इनके और रिड्यूस हो गए हैं, 46 से 36 पे आ गए। और वर्किंग कैपिटल डेज में भी एक रिडक्शन आया, 123 से 80 पे आ गए हैं। और अगर आप बात करें आरओसी की तो किसी समय 48-47 होती थी, बट अब रिड्यूस होकर ये 22 पे आ गई है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे देखो आप इंक्रीज कर रहे हैं, 57 से 59 और अब जाके 60.5। एफआईएस अपनी होल्डिंग को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 19% से घट के 15% पे आ गई है, राइट। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, बट व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट, कावेरी सीड्स में वीकली डेवलपमेंट बहुत सुंदर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे मैं इसको ऑलरेडी 974 पे दे चुकी हूँ, यूट्यूब पे दे चुकी हूँ और टेलीग्राम पे चैनल पे दे चुकी हूँ। आई स्टिल अगेन गिविंग अ बाय अबव 1045। व्हाट आई वांट टू ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो एक चैनल बन रहा है, लगातार एक चैनल बन रहा है और अब ये जो चैनल है ये ब्रेक होने के जगह पे खड़ा हुआ है। तो 1045 के अगर ऊपर ये गया स्टॉक तो आपको ये 1200 के टारगेट तो पक्का देगा। आई एम प्रीटी मच होपफुल दैट ये आने वाले समय में आपको 1200 की टारगेट देगा और 1200 क्रॉस हो जाता है तो 1300, 1400, 1500 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज गुड, गिरते मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, खड़ा हुआ है, गिर नहीं रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको सपोर्ट करती है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईआईज अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईएस ने थोड़ा रिड्यूस किया है, बट जीरो डेट कंपनी है दोनों कंपनीज, चाहे हम बात करें वीएसटी इंडस्ट्रीज की और चाहे हम बात करें केएससीएल की, दोनों जीरो डेट इंडस्ट्रीज है। एक बार और देख लेते हैं कि इन्होंने कितना डिविडेंड दिया है। तो इन्होंने डिविडेंड 5 रुपये का डिविडेंड दिया है, विच इज़ नॉट वेरी बिग, बट वीएसटी ने एक बहुत डिसेंट आप लोगों को डिविडेंड दिया है। तो मेरी बाइंग इन कावेरी सीड इज गोइंग टू बी अबव 1045। तो दोनों स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्पॉट द अपॉर्चुनिटी at the correct time, take an entry and sit tight. Don't worry about markets up and down, क्योंकि मार्केट का काम है फ्लक्चुएट करना, आपका काम है अच्छी क्वालिटीज़ के स्टॉक को पिक करना और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले एंड लॉन्ग टर्म गेन मिले और आप डिविडेंड लें, आप वेल्थ क्रिएट करें, आपकी स्टॉक में ऑर्गेनिक ग्रोथ हो। गुड क्वालिटी स्टॉक विल गिव यू wealth, will create wealth definitely in your portfolio. So दोनों स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं, रखिए और स्टॉक मार्केट को जानिए। इतना पैसा है यहाँ से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 1000 गुना आप रोज विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड you understand the dynamics of the market. With this, I'll be signing off and stay tuned for more learning in the stock market.